Hello viewers and students. Today we study about the some basic concept of chemistry chapters में हम लोग आज जो है स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट ये अपने टू स्मॉल टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे, ये अपने रिमेन हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जनरली अभी तक जितना भी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पर्टिकुलर इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग टॉपिक्स को हम लोग रीड कर चुके हैं वो अपना मेन है। और इससे रिलेटेड बहुत स्मॉल क्वेश्चंस या जिससे बोल सकते हैं कि 1 या 2 मार्क्स के एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। तो जनरली ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है। फर्स्ट आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड से बात कर देते हैं। देखो कंपाउंड्स अलग है, स्टोइकियोमेट्रिक अलग है। तो स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली इट इज़ द मेड ऑफ ग्रीक वर्ड्स। स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वही आपका कहलाता है क्या, स्टोइकियोमेट्री। अगर हम बात करें डेफिनेशन की स्टोइकियोमेट्री, तो इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब बात समझिएगा, यहाँ है क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ वेट, ठीक, या पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। सो इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप of any chemical reaction where written by balanced chemical reaction। मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके राइट अप कर दे रहे हैं, तो राइट करने के बाद उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आएगा वही आपका कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक्स। तो स्टोइकियोमेट्री रिलेशंस और प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती है, किस टाइप का रिलेशनशिप आता है। तो फर्स्ट आता है आपका मास रिलेशनशिप, यानी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस टाइप ऑफ रिलेशन यानी वेट से रिलेटेड, मास से रिलेटेड अगर रिलेशन है। मास वॉल्यूम मीन्स रिएक्टेंट का हम वेट देख रहे हैं बट प्रोडक्ट का वॉल्यूम से, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड आता है आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अगर थोड़ा सा और अच्छे से हम समझें बात को, तो फर्स्ट वाला आपका मास रिलेशनशिप। इन दिस प्रॉब्लम द मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट आर द प्रोडक्ट्स गिवन एंड ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का वेट दिया रहेगा, दूसरे का वेट अगर हमको कैलकुलेट करना पड़े तो वो मास रिलेशनशिप हो गया। सेकेंड आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द मास वॉल्यूम of one reactants or product given and that of the other can be calculated। मतलब पर्टिकुलर मास और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का वैल्यू मास या फिर वॉल्यूम में गिवन है, और दूसरे वाले को अगर मास में दिया तो दूसरे वाले का वैल्यू जो हमको वो वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। अगर वॉल्यूम में फर्स्ट वाला गिवन है तो हमको कैलकुलेट करना है मास में, तो वो होता है आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड सिमिलरली पैटर्न पे ये आता है आपका वॉल्यूम मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का हमको जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यही आपका स्टोइकियोमेट्रिक। द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। तो यही है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ये भी एक वर्ड आ गया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स वही होंगे, जो एक्चुअल में वही होंगे जो उसके केमिकल फार्मूले में डिनोट होते हैं। तो जब केमिकल फार्मूला में जितना रहेगा और वह एक्चुअल अमाउंट में भी उतना ही है, तो इस टाइप का कंपाउंड आपका कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। यही है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स है छोटा सा, इसके बेस पे समझ लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोज इन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन ऑफ 6.125 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एट द NTP, what volume of oxygen will release। तो आपका देखिए
ग्राम में दिया हुआ है और हमसे पूछ किस में रहा है, हमसे पूछा ये वॉल्यूम में। तो ग्राम और वॉल्यूम में मतलब यहाँ पास जो है वो रिलेशनशिप क्या होगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्रिएट होगा। कहते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला अपना बनेगा KClO3 डिकम्पोजेज, तो डिकम्पोज टू KCl प्लस O2 ऑक्सीजन, बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। सो 2 KCl 2 3 2 जा 6 सो 3, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन तो हम क्या देखते हैं, यहाँ 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पास जब 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो 2 मोल ऑफ, तो इसका जब निकालते हैं हम क्या फॉर्मूला मास, तो पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 एंड ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16, तो ये आपका आ जाता है क्या 122.5 ग्राम। तो ऐसे में 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 245 ग्राम। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अभी इसका हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है आपका कितना, तो ऑक्सीजन का होता है आपका 16। लेकिन हमको याद रखिएगा यहाँ पास तो ठीक है, रिएक्टेंट हमको दिया किसमें, इसने दे दिया हमको रिएक्टेंट को वेट में दिया, बट हमसे पूछा क्या वॉल्यूम पूछा, और किस कंडीशन में पूछा, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अपने को मालूम है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल की वैल्यू क्या होती है 22.4 लीटर होती है। तो यहाँ पास अपना 3 मोल है, सो 3 इंटू 22.4 ml, मिलीलीटर नहीं लीटर, सॉरी लीटर। तो अब जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 67.2 लीटर। मीन्स ये है कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एट एनटीपी फॉर्म ऑक्सीजन गैस 67.2 लीटर। सो 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड decomposed to 67.7 लीटर ऑक्सीजन गैस। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इसने, हमसे क्वेश्चन इसने पूछा कि 6.125 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड्स उसको डिकम्पोज करने के लिए करेंगे तो कितना जो है वो लीटर या मिलीलीटर आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड होगा। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, सो 6.125 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म 67.2 अपॉन 245 ग्राम इंटू 6.125 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, ये यूनिट हो गया, ये आपका लीटर। सो फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.68 लीटर। दिस टाइप के जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं ये आपके स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इसमें मास मास रिलेशन हो सकता है, मास वॉल्यूम रिलेशन हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम, तो यही सिंपल है। तो इसमें एनटीपी कंडीशन दिया था तो हमको मालूम है एनटीपी इक्वल 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर। तो उस बेसिस पे हमने ये 22.4 लीटर रखा, इसको 3 मोल से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया मीन्स 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो 6.125 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू 1.68 लीटर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, ये इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट।
तो एक्चुअल में इसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। सीमांत मतलब जिसकी एक सीमा होती है। तो यहाँ बोलता है द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द लोअर अमाउंट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बात तो देखो, यहाँ पास आपका रिएजेंट है मतलब रिएक्टेंट की ही बात कर रहा। तो यहाँ सिंपल बोला है कि द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट इन एनी केमिकल रिएक्शन, पर्टिकुलर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पास आप बैलेंस chemical reaction, the reactant present in lower amount in any balanced chemical reaction is known as limiting reagent, इसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि पर्टिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो जैसे एक क्वेश्चन है 3.0 ग्राम ऑफ hydrogen react with 29.0 gram of O2 to add water, adding water. What is the limiting reagent? So H2 hydrogen react with oxygen, it's form water. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन को करना है। तो if we write 2, so 2 2s are 4, so 2H2O प्लस O2, ये आपका बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पास बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स की। तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल, तो सबसे पहले यहाँ पास जो एटॉमिक वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसका वेट निकाल लेते हैं। तो इसमें जब वेट निकालेंगे आप तो 2 इंटू 2 मोल है, तो 2 इंटू 2 इक्वल 4 ग्राम। एंड ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना 16, बट मॉलिक्यूल्स फॉर्म में तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, मीन्स 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका वाटर बनाएगा, वाटर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यह 16 प्लस 2 18 इक्वल 36 ग्राम ये बना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन बोलता है 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29.0 ग्राम ऑफ O2, सो टू एड वाटर फॉर्म करता है। तो अगर हम इसके बेसिस पे क्या करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो यहाँ पास ये बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ O2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा, 32 ग्राम। सो 3 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है 3, सो 3 ग्राम H2 रिएक्ट विथ O2 32/4 इंटू 3, सो 24 ग्राम। इसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी 24 ग्राम, बट अपने को क्वेश्चन में कितना दिया गिवन है 29 ग्राम। तो 29 ग्राम गिवन है मतलब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली अवेलेबल 29 ग्राम। एक्चुअल में कितना दिया हुआ हमको 29 ग्राम, हमको चाहिए कितना 24 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन क्या है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेगा रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट। तो लोअर अमाउंट में फिर कौन है, किसका अमाउंट कम है हाइड्रोजन। सो लोअर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसको हम सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमको 29 ग्राम दिया है जबकि 24 हमको चाहिए था बनाने के लिए, 24 से एक्सेस है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, इसलिए हाइड्रोजन जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये आज हम लोग इस चैप्टर को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग
इसको अच्छे से देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करें, अपना नोट्स बना लें। अगर कहीं कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे, कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए प्लीज़। और अधिक से अधिक वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।